हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप सबकी फेवरेट कहानी इश्क इबादत का 46वां भाग। अगर आपने अब तक के इस कहानी के 45 भाग नहीं देखे तो एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, हमारे कुछ प्यारे प्यारे व्यूअर की रिक्वेस्ट है कि रुद्र और आरवी की भी स्टोरी दिखाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये कहानी मैं नहीं लिखती, ये राइटर लिखता है। तो वो स्टोरी को अपने हिसाब से ही आगे बढ़ाता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 15-25 दिन ऐसे ही बीत गए। मीरा के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से जा रहे थे। बस एक दो एग्जाम ही रहता था मीरा का, बाकी सारे एग्जाम हो गए थे। अनंत ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। 20-25 दिनों में अनंत ने 10-15 सर्जरी कर दी थी। क्योंकि अनंत ने एमएस में टॉप किया था, तो दिल्ली के हर हॉस्पिटल में उसकी बेस्ट प्रोफाइल थी। जिस भी हॉस्पिटल में अनंत की जरूरत पड़ती, हॉस्पिटल वाले अनंत को कांटेक्ट कर लेते। क्योंकि वे बड़े हॉस्पिटल होते, तो अनंत अपनी एक फीस रखी हुई थी। क्योंकि घंटों लग जाते थे सर्जरी करने में, ऊपर से दिल की सर्जरी तो अनंत की ऊपर से दिल की सर्जरी में तो अनंत की काफ़ी फीस थी। लेकिन वो फीस सिर्फ उस हॉस्पिटल से लेता था। उसे पता हो कि इस हॉस्पिटल के पेशेंट फीस पे कर सकते हैं। अनंत ने छोटे हॉस्पिटल में भी फ्री सर्जरी की थी। लोगों की दुआएं ले रहा था अनंत, और यहाँ उसे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए होता था, वहाँ फीस ले रहा था। अनंत और रुद्र अपना हॉस्पिटल भी अब देख रहे थे। अनंत 3-4 घंटे बैठता था हॉस्पिटल में। रुद्र भी बहुत बिजी रहता था सर्जरी में। उसे भी दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता था सर्जरी करने। इसी सब काम में कुछ दिन बीत गए और पता ही नहीं चला। आज मीरा का आखिरी एग्जाम था। अनंत हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ बहुत बिजी था, तो अनंत ने अपनी कार भेज दी मीरा को कॉलेज से पिक करने के लिए। मीरा कॉलेज से सीधे अनंत के हॉस्पिटल में ही आ गई। मीरा 2-3 बार जा चुकी थी, हॉस्पिटल की ओपनिंग पर भी आई थी, वो सारा हॉस्पिटल देख भी चुकी थी। मीरा कार से उतरकर सीधे अनंत के केबिन की तरफ गई और नॉक करके अंदर चली गई। अनंत अपनी चेयर पर बैठा था। उसके सामने एक लेडी और एक 24-25 साल की लड़की बैठी हुई थी। मीरा ने देखा तो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई। अनंत ने एक नजर अनंत ने एक नजर उसे देखा, फिर सिर हिला दिया और लेडी से बात करने लगा। उस लड़की की नज़र बस अनंत पर ही थी। मीरा यही नोटिस कर रही थी। वो घूर कर लड़की को देखने लगी। बस पॉजेसिव थी वो अपने हस्बैंड के लिए। 10-15 मिनट बाद वो दोनों केबिन से चले गए। लड़की ने अनंत को हल्का स्माइल करके बाय कहा। अनंत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके जाने के बाद मीरा सोफे से उठी और बोली, कौन थी ये लड़की? अनंत ने सुना तो नॉर्मल टोन में ही बोला, मेरे पेशेंट की वाइफ और बेटी है। मीरा ने दोनों हाथ कमर पर रखे और बिल्कुल बीवियों वाले तेवर से बोली, वो लड़की कैसे देख रही थी आपको? आपको फील नहीं हुआ? अनंत को थोड़ी हंसी आ गई और बोला, अच्छा, मुझे नहीं पता चला जान। मीरा ने आंखें छोटी करके अनंत को देखा और बिल्कुल उसके चेहरे के पास आकर बोली, पक्का ना?
अनंत को मीरा की बचकानी हरकतों पर हंसी आ गई। वो अपनी चेयर से उठा और मीरा को हग कर लिया और हंसते हुए बोला, माय गुडनेस डॉल, कितनी क्यूट लगती हो यार, जेलस होते हुए। अब मीरा अनंत से अलग हुई और बोली, अनंत आपको बता रही हूँ मैं, बहुत सी लड़कियां आप पर ट्राई करेगी। आप इतने हैंडसम डॉक्टर जो हैं, लड़कियां आपसे मिलने के बहाने बहाने बिना किसी बीमारी के भी आपसे अपॉइंटमेंट ले लेगी। लेकिन आपको याद रखना है, आपकी एक बीवी भी है। अनंत बड़े ध्यान से और प्यार से सुनता रहा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा मीरा, बिल्कुल, मेरे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां बहनें हैं आपकी। आपको बस यही बात याद रखनी है। अब अनंत जोर से हंसने लगा। मीरा थोड़ा घूरने लगी तो अनंत चुप होते हुए बोला, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, सारी लड़कियां बहनें हैं मेरी। मीरा, बिल्कुल। अनंत हंस दिया और मीरा को कमर से पकड़कर बोला, ये छोड़ो, बताओ एग्जाम कैसा गया तुम्हारा। मीरा, अच्छा था सोना, चलिए बाहर चलते हैं, वैसे भी स्पेशल दिन है हमारा। अनंत, स्पेशल तो है, मेरी जान के एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब हम दोनों फ्री है। मीरा ने घूर कर अनंत को देखा और बोली, अच्छा, बस यही स्पेशल है। अनंत ने उसका माथा चूम लिया और बोला, तुम्हारे साथ तो हर दिन स्पेशल है मेरा। चलो बताओ कहाँ जाना है, आज डिनर पर चलते हैं। अभी 1 घंटे बाद छोटी सी सर्जरी है, उसके बाद मैं फ्री ही हूँ। मीरा अनंत को ही देख रही थी। अनंत सच में बिजी रहता था। अनंत फिर भी उसके लिए पूरा टाइम निकालने की कोशिश करता था। जितना भी थका क्यों न हो, मीरा को कभी फील भी नहीं होने देता था। मीरा हल्का मुस्कुरा दी, फिर अनंत की गाल पर किस करके बोली, नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, मैं घर पर ही कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अनंत भी खुश हो गया और भोला सा मुंह बनाकर बोला, जान, पनीर भुर्जी खानी है। मीरा हल्का हंसी और बोली, ठीक है, और क्या बनाऊं। अनंत, नहीं बस यही, ज्यादा मत बनाना, थक मत जाना, बहुत दिन हो गए हैं मुझसे दूर दूर, अब बस। हाँ। मीरा फिर हंसती और उसकी गाल पर किस करके बोली, बाय, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। अनंत ने उसका माथा चूम लिया और बोला, बाय। मीरा अनंत को बाय बोलकर घर आ गई। रूम में आते ही मीरा ने चेंज कर लिया। नाइट सूट पहनकर पूरे रूम को देखने लगी और बोली, कहाँ से शुरू करूं। मीरा ने सोचा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन से कुछ चीजें ऑर्डर की। मीरा आज इसीलिए भी खुश थी क्योंकि उनकी शादी को 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। अनंत को याद नहीं था मीरा के आज एग्जाम खत्म थे, ऊपर से उनकी 3rd मंथ एनिवर्सरी थी, तो कुछ तो स्पेशल करना ही चाहती थी। मीरा का सामान आ गया। थोड़े टाइम तक वो रूम डेकोरेट करने लगी। 1 घंटा लग गया उसे, लेकिन जब पूरा डेकोरेट हुआ तो फिर चेहरे पर स्माइल आ गई और रूम से बाहर चली गई। नीचे किचन में आकर खाना बनाने लगी। मीरा ने केक भी बनाया। 2 घंटे वो किचन में लगी रही, फिर वापस रूम में आ गई और शावर लेने चली गई। थक गई थी, शावर लेकर अच्छे से रेडी हो गई, फिर नीचे आई। नीचे साक्षी जी फोन पर बात कर रही थी किसी से, सोफे पर बैठे हुए। मीरा ने देखा तो अपनी सास के पास बैठ गई। साक्षी जी ने थोड़ी सी बात करके फोन काट दिया और बोली, कहीं जा रहे हो मीरा, बहुत प्यारी लग रही हो। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मम्मा, कहीं नहीं जा रही,
आज मेरी और अनंत की 3rd मंथ एनिवर्सरी है, तो बस उसके लिए। साक्षी जी ने मीरा को गले लगाया और बोली, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी बेटा, काम में याद ही नहीं रहा। मैं भी आजकल आश्रम के काम में बिजी हूँ। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू मम्मा, कोई बात नहीं। वैसे मैंने स्पेशल डिनर बनाया है हम सबके लिए। पापा कब तक आएंगे? साक्षी जी, बस आने ही वाले होंगे। मीरा मुस्कुराकर, जी। और मम्मा प्लीज अनंत को मत बताना, मैंने छोटा सा सरप्राइज रखा है उनके लिए। साक्षी जी हल्का हंसती और बोली, ठीक है। मीरा भी मुस्कुरा दी, फिर किचन में आ गई। उसने केक को फाइनल लुक दी और उसे रूम में जाकर टेबल पर रख दिया। छोटा सा ही केक बनाया था। फिर वो नीचे आ गई। कमल जी भी आ गए थे। साक्षी जी ने उनको बताया तो कमल जी ने भी मीरा को बधाई दी। मीरा खुश हो गई। वो उनके पास बैठे बातें करने लगी। 8 बजे के आसपास अनंत आया। मीरा मॉम डैड के पास नीचे ही बैठी थी। अनंत अपना किट उठाकर आ रहा था, लेकिन सबको बैठे देखा तो रुक गया। उसकी नजर मीरा पर गई, जो खूबसूरत सा तैयार होकर बैठी थी। बहुत ही क्यूट लग रही थी। बेबी पिंक कलर का फर्शी सलवार सूट पहना था, खुले बाल, पिंक लिपस्टिक, छोटी सी काली बिंदी, बेहद प्यारी लग रही थी। अनंत तो देखता ही रहा। मेरा कॉलेज भी ज्यादा तैयार होकर नहीं जाती थी। वो सिंपल सूट और सिंपल मेकअप में ही जाती थी। अनंत ने एक गहरी सांस ली और मीरा को कहा, डोल, कहीं जाना है हमें? अनंत की बात सुनकर मीरा बोली, नहीं तो। अनंत वहीं सोफे पर बैठते हुए, तो फिर रात को इतना तैयार क्यों? तो साक्षी जी बोली, क्यों अभी मीरा तैयार नहीं हो सकती? अनंत, मॉम, नॉर्मली तो रहती नहीं है ऐसा, इसीलिए पूछ लिया मैंने। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया। अनंत ने देखा तो गहरी सांस ली। ये लड़की एक मौका नहीं जाने देती उसे बहकाने का। तभी साक्षी जी ने कहा, अरे मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, तो मीरा को उनसे मिलवाना था, इसीलिए रेडी हुई है वो। मीरा ने चमकती आंखों से अपनी सास को देखा। साक्षी जी ने भी इशारा कर दिया। अनंत हाँ में सिर हिला दिया और फिर बोला, ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ, चलो कपड़े ढूंढ के दे दो मुझे। अनंत अपनी बीवी के बिना भी जाना नहीं चाहता था। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, अनंत, खाना खाकर चलते हैं। मम्मा पापा को भूख लगी थी, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। अनंत ने मीरा को देखा और बोला, चेंज करना है मुझे। मीरा उठी और अनंत का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोली, कोई बात नहीं सोना, मैंने भी नहीं किया। चलिए, आपका फेवरेट खाना बनाया है मैंने। मीरा अनंत को डाइनिंग टेबल की तरफ ले आई, फिर मम्मा पापा को भी आने का बोलने लगी। वो भी आ गए। मीरा तीनों को खाना परोसने लगी। मीरा ने आज बहुत कुछ बनाया था। पनीर की भुर्जी, दाल मखनी, भिंडी फ्राई, मीठी में खीर। मीरा ने पहले माँ पापा को दिया और अनंत को सर्व करने लगी, तो अनंत को अपने पास ही बिठा लिया। अनंत कभी मीरा से सर्व नहीं करवाता था। मीरा भी बैठ गई। कमल जी ने खाना खाया और बोले, वाह मेरा बेटा, बहुत दिनों बाद आपके खाने का हाथ का मजा आया है। क्या खाना बनाया है आपने? मीरा तो खुशी हो गई और बोली, थैंक यू पापा। अनंत ने भी खाना खाया, उसे भी बहुत अच्छा लगा। सब मजे से खाने लगे। खाना खाकर
कमल जी अपने पर्स से कार्ड निकालकर मीरा की तरफ किया और बोले, लीजिए बेटा, कल आप शॉपिंग करके आना मेरी तरफ से। मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आ पाया, जो भी आपको पसंद हुआ आप ले लेना। खुली छूट है आपके पापा की तरफ से आपको। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू पापा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी आपसे। तभी साक्षी जी बोले, ले लो मीरा, तुम्हारे पापा कंजूस है वैसे, कभी कभी ही कार्ड ऑफर करते हैं। मीरा हंसने लगी तो कमल जी बोले, साक्षी, मैं कब से कंजूस हो गया? मीरा हंस रही थी। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, डैड, आप रखिए, मैं करवा दूंगा शॉपिंग मीरा को। उसे जो चाहिए होगा मैं दिलवा दूंगा। तभी कमल जी, अभी तू तो चुप ही कर। मीरा मेरी भी बेटी है। हम जब भी मीरा के लिए कुछ करने लगते हैं तुम रोक देते हो। क्यों भाई, मैं नहीं लेकर दे सकता क्या अपनी बेटी को कुछ भी? अब मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, ताकि बात बिगड़ न जाए, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, ये मजाक करते रहते हैं बस। लाइए दीजिए कार्ड, कल मैं और मम्मा जाकर शॉपिंग करके आएंगे। मीरा ने कमल जी का कार्ड ले लिया। कमल जी भी खुश हो गए। मीरा उनके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू पापा, आप सबसे बेस्ट हो। कमल जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, थैंक यू बेटा जी। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। फिर कमल जी और साक्षी जी उनको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले गए। मीरा ने अनंत को देखा तो मीरा को याद आया कि ऊपर रूम में तो सरप्राइज है। तो मीरा जल्दी से बोली, सोना, मैं जा रही हूँ, रूम में आ जाना। अनंत को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मीरा भागते हुए रूम में चली गई। अब वो तो हैरान हो गया, फिर जोर से बोला, मीरा, धीरे। वो भी मीरा के पीछे तेज कदमों से चला गया। अनंत रूम में आया तो जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जब सामने देखा तो वो रुक गया। फिर नजर मीरा पर गई तो मीरा को तो हंसी आने लगी। मीरा हाँफ रही थी, बेचारी भागकर जो आई थी। उसने ब्लूज का हार्ट बनाया था और उनके बीच में बैठी थी और हाथ में एक फूलों का बुके था। अनंत मुस्कुरा दिया और रूम में इधर उधर देखते हुए बोला, नॉट बैड जान, ये किस खुशी में इतनी मेहनत की गई है। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाया। वो नीचे ही बैठी थी, अपने घुटनों के बल। अनंत को बड़ा प्यार आया उस पर। मीरा ने फूल अनंत की तरफ करते कर दिया और बोली, आपको तो याद भी नहीं है ना सोना, आज हमारी शादी को 3 मंथ हो गए हैं। हैप्पी 3rd मंथ एनिवर्सरी हैप्पी। अनंत ने सुना तो बड़ा सा प्यारा सा रिएक्शन दिया और मीरा के सामने बैठ गया और उसे फूल लेकर बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी जान। आई एम सॉरी याद नहीं रहा, बट यू नो आई लव यू अलॉट। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं सोना, मैं हूं ना, मैं हमारी सारी एनिवर्सरी याद रखती हूँ। अनंत को बड़ा प्यार आया मीरा पर और बोला, मैं तो ये भूल गया, सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, सच में सोना? अनंत ने एक नज़र फिर सारे रूम को देखा और फिर मीरा को देखकर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे जमीन से उठाकर खड़ा हुआ और गले से लगा लिया। मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और बोली, अभी पता ही नहीं चला 3 महीने कैसे निकल गए आपके साथ। अनंत उससे अलग हुआ और उसका माथा चूम लिया और बोला, बस ऐसे ही लाइफ निकाल देंगे हम।
मीरा मुस्कुरा दी। अनंत ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, मतलब मेरी बीवी इतनी क्यूट मेरे लिए तैयार हुई है। अब मीरा को हंसी आने लगी और हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने कमर से टाइट पकड़ लिया और बोला, जान, मैं गिफ्ट लेकर नहीं आया। बताओ क्या चाहिए, हुक्म करो तुम बस। मीरा ने अनंत का चेहरा हाथ में लिया और उसकी नाक पर किस करके बोली, कुछ नहीं चाहिए अभी, मुझे जो चाहिए था उनकी बाहों में तो मैं खड़ी हूँ। अनंत उसे गौर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जान, शादी करे दोबारा। मीरा ने सुना तो अनंत को देखने लगी। अनंत उसकी आंखों में देख रहा था। मीरा की आंखों में सचमुच चमक आ गई। अनंत उसके चेहरे के पास आकर थोड़ा धीरे से बोला, मैं तुम्हारे एग्जाम ओवर होने का ही वेट कर रहा था। जान, हमने जो ड्रीम देखे थे हमारी शादी के, वो पूरे करने हैं। तुम हमेशा कहती थी मुझसे, तुम हमारी शादी के हर फंक्शन को बहुत इंजॉय करोगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें इंजॉय करते हुए। उस टाइम जरूरी था हमारा शादी करना, तो हमने कर ली। लेकिन मैं वो शादी भी करना चाहता हूँ जैसी हमने सोची थी। माय जैसी शादी के हमने सपने देखे थे। अब टाइम है उन्हें पूरा करने का। मीरा ने सुना तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और अनंत के गले लग गई और बोली, हाँ जी सोना, मुझे करनी है शादी। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा उससे अलग हुई और भोला सा मुंह बनाकर बोली, हमारी पहली शादी तो हम एंजॉय नहीं कर पाए। मैं डर गई थी तब सोना। मुझे था कि मुझे कुछ हो ना जाए। आपसे शादी किए बिना मैं कहीं नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैंने बोला था और आपने मेरी विश पूरी भी कर दी थी। लेकिन सच कहूँ सोना, मेरे लिए हमारी पहली शादी ही ज़्यादा स्पेशल रहेगी। आपने तब मुझे अपनाया जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। मीरा की बात अनंत ने सुनी तो उसके होठों पर अंगुली रखी और बोला, जान, मेरा हक था। अपनाया मैंने नहीं तुम्हें, तुमने मुझे अपनाया है। मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे आने से इतनी खूबसूरत है। मीरा ने ये सुना तो थोड़ा इमोशनल होने लगी, तो अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, अब रोना नहीं, हमारी एनिवर्सरी है ना आज। मेरी जान ने इतनी मेहनत की है हमारी एनिवर्सरी स्पेशल बनाने के लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं अपनी जान पर दुनिया भर का प्यार लुटा दूं। मीरा हंसने लगी और बोली, सोना, मैंने केक भी बनाया है। अनंत, अच्छा, चलो फिर। मीरा अनंत का हाथ पकड़े टेबल की तरफ ले गई। दोनों सोफे पर बैठ गए। मीरा ने बहुत ही प्यारा सा केक बनाया था। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा ने नाइफ पकड़ी और अनंत को हाथ पकड़ लिया। अनंत ने मीरा को पीछे से होल्ड कर लिया और केक हाथ में ले लिया। दोनों ने मिलकर केक कट किया। फिर मीरा ने अनंत को केक खिलाया। अनंत ने भी मीरा को केक खिलाया। अनंत ने दोबारा केक खाते हुए बोला, बहुत अच्छा है जान, तुमने बनाया। मीरा खुश होकर, हाँ जी सोना, सच में अच्छा लगा आपको। अनंत मजे से खाते हुए, आई लव यू जान, दिल कर रहा है हाथ चूम लूं तुम्हारे। मीरा ने सुना तो हंस दी और अपने हाथ अनंत के आगे कर दिए। अनंत भी हंस दिया। मीरा के दोनों हाथ चूमकर अपने सर पर लगा लिया और बोला, भगवान, मेरी बीवी के हाथों में ऐसे ही स्वाद बनाए रखना। अब मीरा को जोर से हंसी आने लगी। अनंत ने भी काफी केक खा लिया। मीरा को ज्यादा नहीं खिलाया। मीरा अभी खाती भी नहीं थी ज्यादा ऐसी चीजें। फिर अनंत घूमकर सारी डेकोरेशन देख रहा था। उसकी बीवी ने इतनी मेहनत की थी। अनंत अपने फोन में वीडियो बनाने लगा रूम का।
मीरा अनंत के पास आ गई। अनंत ने उसके गले में बाहें लपेट दी और कैमरा दोनों की तरफ कर दिया। मीरा प्यारे प्यारे से मुंह बनाने लगी। अनंत भी हंस रहा था। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अनंत ने मीरा के सर पर किस कर दिया। मीरा प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और अनंत ये सब कैमरे में कैप्चर कर रहा था। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मीरा के एग्जाम तो अब खत्म हो ही गए थे। अनंत भी हॉस्पिटल में बिजी था, लेकिन दोनों अब पूरे फंक्शन वाली शादी करना चाहते थे। दोनों ने बहुत ड्रीम देखे थे अपनी शादी को लेकर, और अब वक्त आ गया था उन्हें पूरा करने का। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चले गए। मीरा अब फ्री ही थी कुछ दिन। अनंत को हॉस्पिटल जाना था, तो वो अपना बैग लेकर ही नीचे आ गया। कमल जी, साक्षी जी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। मीरा और अनंत ने उनको मॉर्निंग विश किया और चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साक्षी जी मीरा और अनंत से बोली, मीरा, अभी अब कुछ दिन तुम फ्री हो तो थोड़ा घूम आओ, फिर मीरा के दोबारा कॉलेज भी शुरू हो जाएंगे। साक्षी जी की बात सुनकर मीरा और अनंत एक दूसरे को देखने लगे। अनंत बात करने ही वाला था कि उसकी मॉम ने बोल दिया, तो अनंत अपने मॉम डैड से बोला, मॉम, हम जाएंगे घूमने भी, बट पहले हमें शादी करनी है दोबारा। मीरा अब उम्मीद से मम्मा पापा को देखने लगी। अब माँ बाप की परमिशन के बिना तो वो दोनों शादी करेंगे नहीं। कमल जी और साक्षी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिए और मीरा से बोले, जो उनकी तरफ ही उम्मीद से देख रही थी, मीरा, मीरा बेटा, करनी है दोबारा शादी। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा दी, फिर बोली, पापा, मेरा और अनंत का बहुत मन है, बाकी आप और मम्मा जो डिसाइड करेंगे हम वही करेंगे। अनंत मीरा को ही देख रहा था। मीरा ने अनंत को देखा, फिर भोला सा मुंह बना लिया। अनंत मुस्कुरा दिया। कमल जी और साक्षी जी भी मुस्कुरा दिए। फिर कमल जी बोले, बेटा, हमने तो शुरू से ही तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। इकलौता बेटा है हमारा, हम सारी रीति रिवाज पूरा करना चाहते थे। हमें लगा अब आप दोनों नहीं चाहते शायद, इसीलिए हमने भी तुम दोनों को फोर्स नहीं किया कभी। कमल जी की बात पर मीरा मुस्कुरा दी। तभी अनंत बोला, डैड, डोल के एग्जाम की वजह से रुक गया था मैं, नहीं तो दिल्ली से वापस आते ही हम शादी ही करते सबसे पहले। साक्षी जी भी अनंत की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छा, चलो अब तैयारियां शुरू करते हैं, मैं आज ही पंडित जी से मिलती हूँ। ये सुनकर मीरा तो खुशी हो गई। अनंत ने मीरा के चेहरे की खुशी देखी तो सुकून आ गया उसके चेहरे पर भी। बस यही खुशियां तो देना चाहता था वो उसे। खाना खाने के बाद अनंत हॉस्पिटल जाने लगा। मीरा उसके साथ बाहर तक आई थी। अनंत ने बैग कार में रखा, फिर मीरा का माथा चूम कर बोला, बाय बच्चा, अब जी भरकर आराम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम को। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, सोना, मैं आज घर चली जाऊं सबसे मिलने। अनंत ने सुना तो बोला, जान, तुम्हें अपने घर जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब दिल करे तुम जा सकती हो। चलो, मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। मीरा, नहीं सोना, अभी नहीं, दोपहर को जाऊंगी, अभी तो बच्चे स्कूल गए होंगे। अनंत, ओके, शाम को भी मैं वहीं आ जाऊंगा, पिक कर लूंगा तुम्हें। मीरा खुश हो गई और बोली, ठीक है।
मैं अच्छा सा कुछ बनाकर रखूंगी आपके लिए। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, थक मत जाना। मीरा ने भी ना में सिर हिला दिया। अनंत ने दोबारा उसके माथे पर किस किया और कार में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। मीरा अंदर आ गई। हॉल में कोई नहीं था, तो वो सीधे अपने रूम में चली गई। कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, तो रूम थोड़ा मेशी पड़ा हुआ था। मीरा मुस्कुरा दी। बहुत अच्छे मोमेंट बिताए थे रात को दोनों ने। यही छोटी छोटी चीजें उनके प्यार को और मजबूत कर रही थी। मीरा सब समेटने लगी। 1 घंटा लग गया उसे रूम साफ करने में। फिर रूम साफ करके वो वॉशरूम में शावर लेने चली गई। अनंत भी हॉस्पिटल आया तो बहुत से पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट थी। अनंत सीधे अपने केबिन में गया। वहां रुद्र उसकी सीट पर बैठा था। रुद्र के केबिन में कोई डॉक्टर था। अनंत अंदर आया और रुद्र के सामने चेयर पर बैठ गया। रुद्र ने कहा, कैसा है भाई? अनंत पानी का ग्लास उठाते हुए, गुड। आज कोई सर्जरी तो नहीं? रुद्र, तेरी तो नहीं है, मेरी है एक शाम को। अच्छा, वैसे हैप्पी 3rd मंथ एनिवर्सरी भाई। मैंने सुना है सरप्राइज दिया भाभी ने तुझे। अनंत आंखें छोटी करके देखने लगा और बोला, मेरी पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर ही रह तू। रुद्र हंसने लगा और बोला, भाई दूर ही हूँ मैं सिर्फ विश कर रहा हूँ तुम्हें। आरवी ने बताया मुझे। अब तेरी बीवी मेरी बीवी को सारी बातें बता देती है, तो मैं क्या करूं? अनंत ने इग्नोर किया और बोला, अच्छा, 10-15 दिन थोड़ा हैंडल कर लेना यार। अगर ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगर नॉर्मल केसेज हुए तो मैं देख लूंगा। रुद्र ने सुना तो बोला, वेकेशन पे जा रहा है? अनंत, नहीं, शादी कर रहा हूँ। रुद्र ने सुना तो खुश हो गया और बोला, सच में? अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? मैं अपनी बीवी से ही दोबारा शादी कर रहा हूँ। रुद्र हंस दिया और बोला, पता है मुझे, एक्साइटमेंट तो है। तुम दोनों की पहली शादी तो एंजॉय नहीं कर पाए, पता ही नहीं चला शादी हो गई। अब धूम मचाएंगे तेरी शादी में। तू यहाँ की टेंशन मत ले, यहाँ मैं देख लूंगा। तुम अपनी शादी पर फोकस कर। शादी के बाद हनीमून मना कर ही दोबारा हॉस्पिटल आना। अनंत रुद्र की बात सुनकर हल्का मुस्कुराया और बोला, थैंक्स भाई। जब तेरी शादी होगी तो मैं 2-3 मंथ फ्री करवा दूंगा तुम्हें। रुद्र हंसने लगा और बोला, थैंक यू। तुम करो पहले शादी, जल्दी ही अपना नंबर भी लगा लूंगा मैं। डैड थोड़े बिजी हैं, वो इंडिया वापस आ जाए फिर मैं भी कर लूंगा शादी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र उसकी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और बोला, चल आजा बैठ, तेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं तेरा, मिल ले उनसे, मैं राउंड पर जा रहा हूँ। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और चेयर से उठकर अपनी चेयर पर आ गया। लैपटॉप खोल लिया। रुद्र भी व्हाइट कोट पहनकर पेशेंट्स चेक करने चला गया। अनंत ने एक एक करके पेशेंट से मिलना शुरू कर दिया। इनकी सर्जरी अनंत ने ही की थी। दोपहर के टाइम मीरा तैयार हो गई। प्यारा सा फर्शी सलवार सूट पहन लिया। मीरा जब भी अपनी मायके जाती थी तो अच्छे से तैयार होकर ही जाती थी, जैसे नई नवेली दुल्हन। मीरा ने हल्का सा मेकअप किया और बाल खुले ही रहने दिए। पैरों में पंजाबी जूते डाले और एक मिरर में फोटो खींचकर अनंत को भेज दी और फिर अपना बैग उठाकर नीचे आ गई। घर पर कोई नहीं था तो मीरा बाहर भी आ गई और एक कार खड़ी थी। मीरा उसमें ही जाने वाली थी।
ड्राइवर मीरा का ही वेट कर रहा था। मीरा को देखकर ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मीरा मुस्कुरा दी और बैठते हुए बोली, थैंक यू भैया। ड्राइवर मुस्कुरा दिया और फिर कार में बैठ गया। मीरा ने कार मार्केट में रुकवाई। देसी घी वाले मोतीचूर के लड्डू के 4-5 डिब्बे ले लिए और बच्चों के खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर वो आश्रम की तरफ आ गई। घर आकर तो ड्राइवर की मदद से सारा सामान अंदर ले आई। सब हॉल में ही थे। मीरा को देखकर सबके चेहरे खिल गए। बच्चे भागकर उससे मिले। मीरा भी सबको प्यार से मिली। फिर दाऊ के पास आ गई और उनके गले लग गई। मीरा, दाऊ, कैसी हैं आप? दाऊ, मैं ठीक हूँ सखी। आज इतने दिनों बाद आई हो घर। घर की याद नहीं आती बेटा? मीरा उनसे अलग हुई और भोला सा मुंह बनाकर बोली, दाऊ, एग्जाम चल रहे थे मेरे। अब एग्जाम खत्म हुए हैं तो सबसे पहले आपके पास ही आई हूँ। बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। दाऊ उसके सर पर हाथ फेर कर, अच्छा किया, हम भी याद ही कर रहे थे तुम्हें। मीरा मुस्कुरा दी। फिर वहां उनके घर के काम करने वाले सारे वर्कर से मिली। सब बहुत प्यार से मिले उससे। आरवी भी नीचे आ गई। वो दोनों तो मिलती ही रहती थी। आरवी आते ही बोली, मिल गया मैडम को मायके आने का टाइम। शादी के बाद तो पति के घर से बाहर आने को तैयार ही नहीं है मैडम। आरवी की बात पर सब हंस दिए। तो सखी ने कहा, आरवी तुम्हें पता तो है एग्जाम चल रहे थे हमारे। तू तो ताने मत दे कम से कम। आरवी दाऊ के पास आकर, क्यों ना दूं? दाऊ आपको पता है मैंने कितनी बार इसे कहा कि घर आ जा, एक रात ही आ जा, लेकिन ये कहाँ माने। आरवी एक्टिंग करते हुए, नहीं ले नहीं, अनंत लेट आएंगे हॉस्पिटल से, उनको खाना खिलाना है, वो मेरे बिना रहेंगे नहीं। मैं अपनी शोना को छोड़कर नहीं आ सकती। ऐसे ऐसे बहाने थे दाऊ इसके। अब अपने हस्बैंड के अलावा इसे कुछ नहीं दिखता है। मीरा हैरानी से देखने लगी, कैसी एक्टिंग कर रही थी। बाकी सब भी जोर जोर से हंसने लगे। मीरा ने सबको हंसते देखा तो बेहद ही भोलेपन से बोली, आप सब हंस क्यों रहे हैं? अब मैं अनंत को छोड़कर थोड़ी आ सकती हूँ। वो सच में मेरे बिना खाना नहीं खाते। मैं ऐसे उनको छोड़कर नहीं आ सकती। मीरा के भोलेपन पर सब मुस्कुराने लगे। दाऊ ने अपनी बाह फैला दी। मीरा जाकर दाऊ के पास बैठ गई और उनके सीने से लग गई और बोली, कोई नहीं हंसेगा मेरी बच्ची पर। और आरवी तू भी सीख ले कुछ, तेरी भी शादी होगी। अपने पति का घर पहले देखना होता है शादी के बाद। मीरा जल्दी से बोली, हाँ दाऊ, देखना जब इसकी शादी होगी ये तो भूल ही जाएगी हम सबको। ये मुझे ताने दे रही है, खुद भी ऐसा ही करेगी। आरवी, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक दिन ससुराल में और एक दिन मायके में रहूंगी। दाऊ बोली, चल पगली, ऐसा नहीं करते, अपना ससुराल पहले देखना। आरवी हंसते हुए आकर उनके पास बैठ गई। मीरा बोली, दाऊ, मैं लड्डू लेकर आई हूँ आप सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। तभी आरवी, अब किस खुशी में? मीरा मुस्कुरा दी और बोली, अनंत और मैं शादी कर रहे हैं दोबारा, जैसी शादी सोची थी हमने। आंचल जोर से आरवी जोर से चीख पड़ी और बोली, सच में? आरवी की चीख से सब डर गए। दाऊ ने उसके सर पर टपकी मार दी और आंचल जल्दी से बेड से उठ गई। मीरा हंसने लगी, दाऊ भी खुश हो गई। आरवी तो नाचने ही लगी और बोली, ओए मेरे यार की शादी है। मीरा जोर से हंसने लगी, दाऊ भी हंसती। आरवी बच्चों को थोड़ा जोर से बोली, बच्चों ले लो नए कपड़े, मीरा दीदी की शादी है।
बच्चों ने सुना तो आरवी को देखकर सब नाचने लगे। आरवी मीरा को भी खींच लाई। मीरा भी अब नाचने लगी और दाऊ बैठे बैठे तालियां बजा रही थी। आरवी ने फोन में गाने चला दिए। सारे मिलकर उस पे नाच रहे थे। मीरा सच में बेहद खुश थी। तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या आप भी तैयार है अनंत और मीरा की शादी फिर से देखने के लिए? मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में। थैंक यू।